हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है और ये एक नई अपडेट है। फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM, जो कि स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है, यानी उनके इवेल्युएशन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सर्कुलर, आखिर इससे क्लास 12th के बच्चों को या टीचर्स को क्या बेनिफिट होना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर सीबीएसई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सर्कुलर है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आप भी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। और बात करें कि क्या दिया है सर्कुलर में, तो देखिए सब्जेक्ट में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है इन्होंने कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन, यानी 2026 में जो एग्जाम हो रहे हैं क्लास 12th का, उनका जो इवेल्युएशन होना है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग के थ्रू होना है। अब ये ऑन स्क्रीन मार्किंग है क्या, देखते हैं डिटेल में। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE कंडक्ट क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एनुअली in India and across 26 countries, catering to nearby 46 lakh students. In its continuous effort to enhance efficiency and transparency, the board has decided to introduce on-screen marking for the evaluation of class 12th answer books beginning with the 2026 एग्जामिनेशन। यहाँ क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि क्लास 12th का जो एग्जाम होगा, उनका जो इवेल्युएशन होगा बच्चों का क्लास 12th का, वो जो चेक होगी कॉपियां, वो ऑन स्क्रीन मार्किंग के थ्रू होगी। Evaluation of class 10th answer books will continue in फिजिकल मोड एज बिफोर इन 2026, यानी क्लास 10th का जो आंसर बुक है अभी तक जिस तरह से फिजिकली चेक होता था वैसा ही होगा, बस जो चेंजेस हैं वो क्लास 12th के लिए। क्या बेनिफिट है आखिर OSM के थ्रू, तो पहला पॉइंट दिया है एलिमिनेशन ऑफ टोटलिंग एरर, यानी जो भी टोटलिंग में एरर आती थी उसको कम किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन, यानी इससे क्या होगा कि जो भी मैनुअल हस्तक्षेप है वो आपका कम हो जाएगा। फास्टर इवेल्युएशन विथ वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन, इसके थ्रू क्या होगा, मैक्सिमम टीचर जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे इवेल्युएशन जो है बहुत तेजी से होगा। टीचर कैन रिमेन इन देयर स्कूल एंड कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटीज, यानी टीचर स्कूल में रह के ये काम कर पाएंगे और बाकी जो उनकी अदर ड्यूटीज होती हैं वो भी वो कर पाएंगे। सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट, इससे ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता था, जो कॉस्ट लगता था, वो भी कम हो जाएगा। पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, यानी जो भी वेरिफिकेशन होते थे एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट के, उसमें प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ जो इस मेथड में जहां तक है कि जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनकी जो कॉपियां होंगी, उनका जो आंसर शीट होगा कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा। रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन, जिससे वेरिफिकेशन वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्कूल टू कंट्रीब्यूट टू द इवेल्युएशन, यानी इसमें क्लियरली बताया गया है कि जितने सीबीएसई स्कूल्स हैं उन सारे टीचर्स को ये मौका मिलेगा बच्चों की कॉपी चेक करने का, इवेल्युएशन करने का। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर फ्रॉम ऑल अफिलेटेड स्कूल्स ग्लोबली, यहाँ भी उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके जितने भी टीचर्स हैं जो 12th में पढ़ाते होंगे, 11th में पढ़ाते होंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। और लास्ट बेनिफिट है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डिजिटल इवेल्युएशन, यानी पर्यावरण के अनुकूल जो भी एक टिकाऊ डिजिटल मूल्यांकन होता है वो किया जा सकेगा इस मेथड के थ्रू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी 10 बेनिफिट्स दिए गए हैं किसके, OSM के। OSM मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसके ये बेनिफिट्स हैं। इसके लिए उन्होंने सिस्टम की रिक्वायरमेंट दी है कि सिस्टम आपके पास होना चाहिए, एक कंप्यूटर लैब हो जहां स्टैटिक IP हो, उसमें PC लैपटॉप जो भी हो आपके पास, उसमें विंडोज 8 या उसके ऊपर का वर्जन हो, कम से कम मिनिमम 4 GB रैम हो या उससे हायर चलेगा, और C ड्राइव में कम से कम 1 GB का स्पेस हो। उसके बाद लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर, यानी जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप क्रोम यूज करते हो, एज यूज करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो या फायरफॉक्स यूज करते हो, जो भी ब्राउजर यूज करते हैं वो अपडेट कर लीजिएगा। एडोब रीडर, जिसके थ्रू PDF जनरेट होना है, PDF को ओपन करना है आपको, उसके लिए उन्होंने लिंक दिया है, तो एडोब रीडर को आप इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिनिमम 2 Mbps, यानी जो इसकी स्पीड होगी नेट की जो भी आपके लैब में हो वो कम से कम 2 Mbps होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और बैकअप के लिए इन्वर्टर या जो भी डीजी हो, जनरेटर हो, वो आपके पास होना चाहिए। टू फैसिलिटेट स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन CBSE विल allow all teachers with OSIS IDs to log in and familiarize themselves with the system, यानी हर टीचर का अपना एक, आपको पता ही है कि OSIS ID होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और सर्कुलर दिया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा कि जितने भी CBSE स्कूल्स हैं उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि क्लास 11th और 12th में जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका OSIS में, यानी जो CBSE का OSIS पोर्टल होता है, वहां टीचर का जो भी डिटेल है उसको अपडेट कर ले,
ताकि इसी के बेस पे उनको इवैल्यूएशन का मौका मिल सके 2026 एग्जाम में। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट भी बता दिया गया है कि 13 फरवरी तक, 13 फरवरी 2026 तक इसको आप अपडेट कर लें किसी भी हाल में, जो भी 11th और 12th में आपके टीचर पढ़ाते हैं। इसी के बेस पे उनकी जो ड्यूटी है वो लगेगी, यानी जो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, जिन टीचर को असाइन किया जाएगा वो कर पाएंगे। यहाँ जैसे पॉइंट दिया गया था कि ओएसिस आईडी होती है हर टीचर की, आपको पता ही है। जो भी टीचर की ओएसिस में आप एंट्री करते हैं उनकी एक आईडी जनरेट होती है, तो आईडी के थ्रू हो सकता है, क्योंकि देखिए पूरा डिटेल में तो यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ओएसिस आईडी जो है उसके थ्रू उनको लॉगिन करने का मौका मिलेगा। लॉगिन करके हो सकता है बच्चों के जो रिकॉर्ड है, यानी उनके जो रिजल्ट है या उनका जो आंसर शीट है वो अपलोड करने का कुछ प्रोसेस होगा। कंडक्ट मल्टीपल ड्राई रन फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पास बताया दिया गया है कि बहुत सारे जो मल्टीपल ड्राई रन्स होंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि टीचर्स होंगे जो इवैल्यूएशन करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द सिस्टम, इस सिस्टम को समझाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे। एस्टेब्लिश अ कॉल सेंटर फॉर इशू रिजोल्यूशन, यानी कॉल सेंटर भी बनाए जाएंगे, आपके पास नंबर होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। रिलीज इंस्ट्रक्शनल वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कोई वीडियो भी जारी किया जाएगा जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एक्टिविटी विल बी इशूड सेपरेटली टू इंश्योर टाइमली एक्शन बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। दिस कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू inform all concerned of the board decision and to request necessary preparation, यानी आप देख सकते हैं ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया है सारा डिटेल कि क्या क्या होना है। और इसके अलावा लास्ट में उन्होंने बता दिया गया इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी टीचर्स को, जो जिनका भी नाम सेलेक्ट होगा ओएसिस के थ्रू, तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरा हेल्प किया जाएगा, वीडियो भी जारी की जाएगी ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें क्लियर हो जाए, किस तरह से बच्चों की कॉपियां चेक होनी है, किस तरह से उनको डिजिटल फॉर्म में अपलोड करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट होते हैं उससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद।